So good evening and welcome everyone to the Power Books session. Today we are going to learn about gratitude. Yesterday was all about love. Yeah, it's like till the time we start loving, we'll not understand the importance of how we can use this key of using love as the force of love to decode and use the force of love. Okay, so how many of you did this practice? आपने कई बार सोचा या एटलीस्ट 20 टाइम्स लिखा आपने व्हाट यू लव। श्वेता जी तो आप पहले भी ये कर चुके हो जब बुक में पहले कहा था। आज आपने और मेंटली किया। आई डिड इट। यस गुड। सो हाउ डिड यू फील? नाइस। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। मी ऑल्सो व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई वाज जस्ट थिंकिंग हाँ यहाँ पे ये करते थे, वहाँ पे वो करते थे। आई लव दिस, आई लव दैट। एक के बाद ऐसे लगता है वो लिंक आती जाती है ना। राइट, वन आफ्टर द अदर समथिंग कनेक्टेड टू इट यू रिमेंबर, देन अगेन समथिंग कनेक्टेड टू इट विल कम टू योर माइंड, और ऐसे ही वो ऑन हो जाता है। एंड इट्स रियली नाइस। अगर आपने नहीं किया है, ट्राई इट आउट। आप कोई मूवी भी देख रहे हो तो उसमें भी देखिए कि यस इस एक्ट्रेस की तो ये भी अच्छी लगी थी मुझे। आई लव दैट, आई लव लिसनिंग टू दैट सॉन्ग, आई लव लिसनिंग टू दिस म्यूजिक, एंड यूल रियली स्टार्ट फीलिंग मोर अमेजिंग। सो ट्राई इट आउट, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। और जैसे रोंडा बर ने शेयर किया है कि वो अपने बुक लिखने के पहले शी वुड सिट डाउन एंड राइट द थिंग्स दैट शी वुड लव। यू कैन गो बैक एज मच इन हिस्ट्री एज यू वॉन्ट in your past and find these positive things. ओके, और आपको और अच्छा लगने लगेगा। या इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू योर ओल्ड फोटोग्राफ्स। हमारे फ़ोन में आजकल इतने फोटोग्राफ्स होते हैं। कभी आपने देखे हैं पिछले साल के, पिछले साल छोड़िए पिछले महीने के भी देखे हैं आपने? नहीं देखे हैं तो एक दिन वही करिए, फोटो देखिए और देखिए वाओ कितना अच्छा लग रहा था। आई लव दिस कलर, आई लव दिस ड्रेस, आई लव द बैकग्राउंड। अरे आई हैव नॉट बीन टू दिस रेस्टोरेंट फॉर सो लॉन्ग। आप वही देखिए और अच्छा फील करिए। ओके, रोंडा बर्न टेल्स अस दैट अगर आपको हॉलीडे पे जाना अच्छा लगता है तो जस्ट कीप लुकिंग एट योर हॉलीडे फोटोग्राफ्स। आश्विन मैम ने तो ये बोला ही था, बोले वो इतने अपने हॉलीडे फोटोग्राफ्स को देख देख के खुश होती हैं कि उनके लाइफ में बहुत हॉलीडेज हैं, बहुत वैकेशंस हैं। तो जिसको हम लव दे रहे हैं वही उसी चीज़ को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो अगर आपने नहीं किया है प्लीज़ डू इट। इट्स संडे एंड हमने सोचा था ना कि ये मंथ अब वैलेंटाइन मंथ है, लव का मंथ है। लेट्स जस्ट थिंक ऑफ थिंग्स दैट वी लव। कोई और क्या चाहता है उसको जानने से अच्छा पहले हम ये जानें कि हमको क्या पसंद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड एक क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलिए। ट्री को हक करने वाला था, वो कैसे करना होगा? मतलब वो ट्री को ऐसे हक करना है। आज हम लोग और पढ़ेंगे उसके बारे में, आज या कल में हम लोग पढ़ेंगे। ट्री क्या करता है आप देखिए, वो 5 एलिमेंट्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। आप बोलिए 5 एलिमेंट्स में ट्री नहीं आता है? आता है? नहीं आता है। बट क्या वो ट्री 5 एलिमेंट्स के बिना हो सकता है? ऑफ कोर्स एकदम भी नहीं हो सकता है। हम लोग कोई भी नहीं हो सकते हैं 5 एलिमेंट्स के बिना। लेकिन देखिए वो कितने अच्छे से वो हमको ऑक्सीजन दे रहा है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, वो सनलाइट, वाटर, अर्थ सबको कनेक्ट करके हमको हमारे जीवन के लिए हर चीज़ दे रहा है। whether you want to eat, whether you want to dress up, whether you want to use any of the tree branches or wood for your consumption, वो सब चीज़ आपको दे रहा है और उसकी लीव्स आपको इतना सारा ऑक्सीजन दे रही हैं। तो जब हम ट्री को हग करते हैं आप कहीं ना कहीं अपना नेगेटिविटी को भूलने लगोगे। ठीक है, कुछ गड़बड़ होता है या कोई गलत बोल देता है तो क्या आपने कभी टचवुड बोला है? अरे टचवुड हाँ किया आपने? हाँ किया है ना। वो क्यों किया है? हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है टचवुड करने से वो नेगेटिविटी ले लेगा, है ना। इसीलिए तो माने हमने तो कुछ बात बोली और ये टचवुड 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 कर लो कहीं नजर ना लग जाए टाइप्स, गलत कुछ बोल दिया तो भी टचवुड करते हैं। कुछ अच्छा बोलते हैं और हमको लगता है कि अरे इसको पॉजिटिव रखना है तो भी टचवुड करते हैं। तो जब हम टचवुड करते हैं तो एक्चुअली ये वुड कहाँ से आ रहा है? ये ट्री से ही आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं वो हमारी नेगेटिविटी हमारे मन में है, भले ही आपने कभी सोचा नहीं हो, टचवुड करने से वो नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लेता है। सो व्हेन यू आर हगिंग अ ट्री यू आर वेरी क्लोज टू नेचर। आप उसको हग करोगे, आप ग्रेजुअली देखना आपको और पॉजिटिव फील होने लगेगा। ठीक है, इफ़ यू फील स्ट्रेंज कि नहीं ट्री को जाके कैसे हग करने लगे, कोई देख लेगा, क्या सोचेगा इसको क्या हो गया है। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज आप जस्ट उस ट्री के बगल में खड़े हो जाओ एंड जस्ट लुक एट इट कि यस थैंक यू। उसको जो आपको मन में बोलना है, मन में है आपके कुछ भी, वो उसको बोल दो। वेदर समथिंग दैट इज हर्टिंग यू, वेदर समथिंग दैट यू आर स्केयर्ड ऑफ, या आप कुछ करना चाहते हो। कितने बार होता है ना हम लोग किससे बात करें,
हमको कोई जज करेगा, हमारे बारे में कुछ सोचेगा। इस रीज़न से हम लोग कितनी बार अपने मन की बात नहीं करते हैं। तो बेस्ट होता है यू लुक इन द मिरर एंड से, ओके, आप मिरर में देख के वो सारी बातें बोलो, दैट इज़ द बेस्ट। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप ट्री के पास जाके ये कर सकते हो। और अगर आपको हग करने में स्ट्रेंज लग रहा है तो आप शुरू शुरू में बोलना स्टार्ट करो, फिर आप ग्रेजुअली देखना आपको खुद ही मन करेगा उसको हग करने का। 2 मिनट्स 5 मिनट जितनी देर मन हो आप हग करिए, यू विल फील वेरी नाइस। जो लोग नेचर से कनेक्टेड रहते हैं वो जनरली थोड़े पॉजिटिव रहते हैं। या कपल ऑफ डेज बैक आई वॉज फीलिंग लिटिल बिलो द लाइन, कुछ ब्रेक डाउन चल रहा था हेड में, और वर्क का भी कुछ कुछ चल रहा था चैलेंजेस। तो आई वॉज वेरी नॉट वेरी पॉजिटिव, एंड माई मॉम इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू नेचर। उनको पेड़ पत्ती शील से, अरे उसका कलर देखो, उसका फूल देखो, शी इज़ लाइक लॉर्ड इन टू नेचर। आई कॉल्ड हर अप, आई सेड मॉम आई एम फीलिंग लाइक दिस, क्या तुम जाओ काम छोड़ो मूवी देखो। आई सेड व्हाट, शी इज़ लाइक शी इज़ वेरी पॉजिटिव, शी इज़ वेरी डिसिप्लिनेरियन बट शी इज़ वेरी पॉजिटिव। और उनका ये कहाँ से आता है, एवरी डे शी गोज टू द टेरेस, वी हैव लॉट ऑफ प्लांट्स ऑन द टेरेस, और उनको मैंने शी प्रून देम, उनकी टेक केयर करना, पानी डालना, शी लव्स डूइंग ऑल दिस। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ रोजेज। तो वो उसको जब भगवान जी को चढ़ाती हैं, फिर जब वो वापस चढ़ जाते हैं उनको उतार के उनको डेकोरेट करती हैं। उनके फ़ोन में 90% फोटोग्राफ्स आर जस्ट ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स एंड भगवान जी, वो ही अपना यही सब क्लिक करती रहती हैं। एंड शी इज़ वेरी पॉजिटिव, इट्स लाइक वी आर 3 sisters एंड अ ब्रदर, और सबसे पॉजिटिव वही हैं। कभी कभी वो ऐसे मस्त जोक्स क्रैक करती हैं, हमको लगता है कि माँ यू आर मम्मा नॉट अ किड, ऐसे करती हैं। तो व्हेन यू आर कनेक्टेड टू नेचर यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। ओके, सो हग अ ट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप ट्री की टेक केयर करो, एक छोटा सा प्लांट ले आओ, ये सब बहुत अच्छा लगता है। आई एम नॉट अ वेरी नेचर तो है बट ट्री का केयरिंग और गार्डनिंग में मेरा उतना मन नहीं लगता, जबकि छोटे से हम ये देख रहे हैं। बट now when I go to a park, now when I walk, I also actually start observing trees, leaves, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप भी वो स्टार्ट करो, you will also start feeling positive। और hugging a tree is very very थेराप्यूटिक। आप उसको हग करोगे आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा कि आपकी सारी नेगेटिविटी उसने एब्जॉर्ब कर ली है, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। ओके, सो यू अभी किया नहीं आज तक। करके देखिए। हमने भी अभी मैंने ये सब बुक से ही स्टार्ट किया, उसके पहले मैं भी नहीं, हमने भी नहीं, हो कोई कीड़ा चढ़ जाएगा मेरे को, क्या क्या है उसके ऐसा आता था मेरे, ठीक है। बट स्टार्ट डूइंग इट, हाँ, एकदम से नहीं आता है तो जस्ट बी नेक्स्ट टू इट। जैसे हाउ मेनी ऑफ यू हैव पैटेड अ काउ और अ पेट? बहुत छोटे थे तब काऊ का मतलब देखिए, मामा के अभी भी है घर पे करके। हाँ हाँ हाँ। पर तो कभी आपको लगा उसको कि जब तक अपन उससे डरते रहते हैं, हाँ, अरे वो तो हाँ, ऐसे ही लगता है, फिर जब एक बार आपने उसको थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे जो भी आप उसको बोलो, थोड़ा सा आपने उसको पैट किया, तो आप देखोगे वो सारी काउ नहीं बट मेजर एनिमल्स आर वेरी कूल। आप कोई डॉग को करो पैट, हाँ, आई एम नॉट सेइंग कोई ऐसी स्ट्रेंज ना सडनली है कि आप सड़क के डॉग को ऐसे ऐसे करने लगो, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। जो घर के पेट्स होते हैं, इफ़ यू आर पैटिंग देम, इफ़ यू आर शोइंग देम अ लिटिल अफेक्शन, दे विल कम बैक टू यू विद मच मोर अफेक्शन। तो ऐसे ही नेचर हमेशा बहुत गिविंग होता है, ठीक है। अब इस बात को लेके आप हर एनिमल को मत पैट करने लगेगा, ठीक है। यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल कि आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा है। जनरली हम लोग अगर डर रहे होते हैं उससे, तब नहीं। जो आपने देखा है किसी के घर में वो पेट है, नॉर्मली एकदम अच्छा हेल्दी फ्रेंडली काइंड का एनिमल है, तब तो भी कितने बार हम लोग उससे डर रहे होते हैं। उस समय भी अगर आप जाके उसको थोड़ा सा अफेक्शन शो करोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग नाइसर एंड हैप्पियर। ओके, रॉन्डा बर्न ने ये भी टॉपिक टच किया है इस बुक के अंदर, सो विल रीड अबाउट दैट एज वेल। ओके, सो स्टार्ट हगिंग अ ट्री, या एटलीस्ट उससे अपनी बात करना शुरू करिए, ट्री को नोटिस करना शुरू करिए। वन फ्रेंड ऑफ माइन Yeah, यूज्ड टू I टेल am मी, doing it, but it is really something very magical. Trees also attracts you. They calls you up. Yeah, they really become friendly. It's a very है ना? nice experience. Yeah. Okay, good, good. Very happy, Sonia ji, that you are doing this. Yeah, one friend of mine had told me, तुमने कभी सोचा इतने सारे ट्रीज हैं, ये एक्चुअली हाँ, और ये क्या कर रहे होते हैं, सब हमको ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, बट कभी सोचो ये एक्चुअल में सारे जैसे नेटवर्क के टावर होते हैं ना, ऑल दीज ट्रीज आर लाइक नेटवर्क का टावर इन आर प्लानट। हमने सोचा अच्छा ऐसा, हम तो कभी हम आई हैड नॉट इवन थॉट कि हम ये कभी ऐसे सेशन में बोलेंगे, सब लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं हम, ट्रीज एंड नेटवर्क के टावर हैं यहाँ पे। दे आर ऑल कनेक्टेड टू नेचर, ऑफ कोर्स दे आर नेचर पर से, बट हम जो चाहते हैं वो हमारी बात कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचती है, दैट पर्सन कॉन्सेप्ट वॉज, ये उनका अपना कॉन्सेप्ट था कि भगवान तक हमारी बातें ये ट्रीज ही लेके जाते हैं।
या इस सिटी से कहीं और वो, अब सी दिस इज आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग ये सच है, बट वो पर्सन ने ऐसे विश्वास दिखा, तब से हम बोला हाँ ऐसा होता है। सो लाइक एवरीवन हैज अ डिफरेंट थ्योरी। हो सकता है ये भी कहीं हम लोग भी पढ़े, कोई और कोई बुक में फ्यूचर में इसके बारे में भी लिखा जाए, यू नेवर नो। बट कहीं ना कहीं हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, जैसे बोलते हैं ना हर चीज़ में गॉड का वो अंश है। सो इट इज़ लाइक दैट, या। सो दिस वाज जस्ट समथिंग राजन सर ने और आश्विन मैम ने ही स्टार्ट कराया था हग अ ट्री का। और आप देखो ना इसके पीछे पूरा एक चिपको आंदोलन था हमारे कंट्री में, है ना। एंड और हमारे कल्चर में तो हमेशा से ही एक एक ट्री को हम लोग पूजा करते हैं, चाहे कोई भी पेड़ ले लो आप, सबकी पूजा कर देते हैं, हर एक एनिमल की तो अपन पूजा करते हैं, ठीक है। तो आप सोचो एक्चुअल में इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग केयर और इफ़ यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग नेचर, आप किसी को हग क्यों करोगे जब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप थोड़ा सा उसके अफेक्शन शो करना चाहते हो तभी करोगे ना। तो व्हेन वी आर डूइंग दिस इट विल गिव टू अस, इट विल गिव अस द ब्लेसिंग, इट विल गिव अबंडेंस इन आवर लाइफ। ओके, सो ट्राई इट। सोनिया जी तो बोल रही हैं अच्छा लगता है, बिल्कुल आप भी ट्राई करो। एंड भावना जी ने तो अपने रूम में भी बना लिया है ना ट्री, राइट। तो स्टार्ट डूइंग इट, यस, या। ओके, हाँ आश्विन मैम ने ये भी शेयर किया था, देयर वाज दिस लेडी, आश्विन मैम बहुत लोगों की पर्सनल कोच भी रहती थी, तो उन्होंने बोला था कि एक कोई लेडी होंगी, उनका कुछ बहुत सारा लॉस हुआ था, लॉस मतलब नॉट मॉनेटरी लॉस, कुछ लॉस हुआ था फैमिली में। एंड उन्होंने उनको बोला जाओ जाके ट्री को हग करो, और उनके अंदर की जो भी सैडनेस थी वो शो नहीं कर पाती थी, बोलती नहीं थी माने, यू नो। तो आश्विन मैम ने उससे बोला रोज जाके तुमको ट्री को हग करना है। एंड आफ्टर सो मैनी डेज शी कुड जस्ट हग अ ट्री एंड क्राई, और रो के उनको जो भी लगा, यू नो, शी फेल्ट सो लाइट आफ्टर क्राइंग जस्ट हगिंग अ ट्री। तो ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें यू कैन फील इफ़ यू हैव समथिंग, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ फियर है, कोई चिंता है, यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट एंड मे बी फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। ओके, कितने बार होता है ना अपन के मन में जब कुछ ऐसी नेगेटिव बातें होती हैं तो हम लोग उसके बियॉन्ड देख नहीं पाते हैं, है ना। इट्स लाइक अ बिग शट डोर इन आवर लाइफ, जब तक हम उस नेगेटिविटी से निकलेंगे नहीं, उस डोर को खोल के हम लोग आगे जा ही नहीं पाएंगे। सो इन ऑल दीज प्रैक्टिसेस, that is the ultimate goal, that we look beyond this negativity and move forward. Okay, so it's already 9 o'clock. I just hope we complete this key of gratitude today. Yeah, so let's start with the 10 little fingers and we will do the reading. Yeah, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yes, yeah. So who is reading? हाँ, कोई तो देखिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज का चैप्टर तो बहुत ही अच्छा है ऐसे। Yes, may I read? हाँ, यस, स्मृति जी, राइट? Yeah, या, ओके, हाँ, स्टार्ट करिए। just a minute. Let me clean my hands. Yeah, the key of gratitude. तो You ये cannot अगेन आप, या जस्ट वन सेकेंड, आप ये पिक्चर देखिए, इसमें अगेन हम लोग सेकेंड की के बारे में बात कर रहे हैं, एंड इट इज अगेन शोइंग अस लॉट ऑफ लाइट एंड ब्राइटनेस इस की के किनारे। या, You cannot exercise much power without gratitude because it is gratitude that keeps you connected with power. Wallace Wattles, new thought on. या, तो वॉलेस वॉटर्स कह रहे हैं, जिन्होंने लिखी है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसकी जो बुक पढ़ के रॉन्डा बर्न ने पावर, सीक्रेट, मैजिक सारी बुक्स पढ़ी, उसका जो ओरिजिन था, उसके राइटर ये कह रहे हैं कृतज्ञता के बिना आप ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। माने बिना ग्रैटिट्यूड के हमारे पास जो भी पावर है वो थोड़ा कम ही अपन यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही वो चीज़ है जो हमको हमारे पावर से, किस पावर से, पावर ऑफ लव, फोर्स ऑफ लव, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमको जोड़ के रखती है। हमने इसके बारे में बात की है, ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बार्टर सिस्टम तो नहीं चलता है, कुछ हमको देना पड़ता है ना एक्सचेंज में। तो जब तक हम ग्रैटिट्यूड नहीं देंगे तब तक यूनिवर्स हमको वो चीज़ नहीं देगी। आप जितना भी अमेज़ॉन पे अपना आइटम सिलेक्ट कर लो, आपने एड्रेस डाल दिया, एकदम डिटेल में आपने अमेज़ॉन में चीज़ें कर ली हैं, आपने एड्रेस भी सही लिखा है, लेकिन जब तक आप उसमें पेमेंट नहीं दोगे क्या आपके पास वो आइटम आएगा?
नहीं आएगा। आप बहुत लव दे रहे हो उसको, अरे मेरा आईफोन 13 या आईफोन 14 जो भी आपको चाहिए, वो उतना कलर को आपने एडमायर किया, यहाँ फोटो चिपकाई वहाँ फोटो चिपकाई, लेकिन जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे वो आएगा आपके पास? नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आएगा कैसे? हम जब ग्रैटिट्यूड करेंगे तभी हम इस लॉ ऑफ लव को, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज़ द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड वो एनर्जी है जो हम दे के कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। तो दिस इज वॉट वॉलिस वॉटल इज टेलिंग अस, कि हम लोग ज़्यादा पावर अपना यूज़ ही नहीं कर सकते विदाउट ग्रैटिट्यूड। माने जितना भी पावर हो हमारे पास, वो तब तक यूजलेस है जब तक हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं। या I know of thousands of people in the world, worst imaginable situations, who have changed their lives completely through gratitude. I know of miracles that have taken place in health where there seemed to be no hope. Failed kidneys regenerate, diseased hearts heal, eyesight is restored, tumors disappear, and bones grow and rebuild themselves. I know of broken relationships that have transformed into magnificent ones through gratitude, failed marriages completely restored, and estranged family members reunited, parents transforming, relationships with children and teenagers, and teachers transforming students. I've seen people who were in total poverty become wealthy through gratitude. People turned around failing businesses, and people who had struggled with money all their lives created abundance. Someone even went from living on the streets to having a job and a home in a week. I know of people who were in depression who catapulted into joyful and fulfilling lives through gratitude. People who have suffered from anxiety and every kind of mental illness have restored themselves to perfect mental health through gratitude. या तो रोंडा बर्न कह रही हैं, इन्होंने देखा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, नॉट 1 2 10। हमारे लाइफ में अगर हम कोई अपने लाइफ से एग्जाम्पल देना चाहें तो हमारे लाइफ में कितने लोगों का एग्जाम्पल आप दे पाओगे, हाँ, जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है? नहीं, क्योंकि हमारा उतना बड़ा रेडियस नहीं है लोगों का। रोंडा बर्न ने जब सीक्रेट मूवी बनाई और सीक्रेट बुक लिखी तो बहुत सारे लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने क्या किया, उनकी उस बुक में जो लिखी हुई बातें थी, उसमें जो प्रैक्टिसेस थी, उसको करके शेयरिंग की उनके साथ। उनके वेबसाइट में जाके उन्होंने पोस्ट किया। क्या किया आप उन्होंने पोस्ट कि मिरेकल्स हुए हैं किसमें किसमें, हेल्थ में, जहाँ पे फेल्ड किडनीज रीजनरेट हो गई हैं, माने जो किडनी एकदम खराब थी वो रीजनरेट हो गई, माने अपने आप हील हो गई है। डिजीज्ड हार्ट्स हील हुए हैं, आईसाइट ठीक हुई है, ट्यूमर्स डिसअपियर हुए हैं, बोन्स, माने हेल्थ में तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। तभी उन्होंने दिखाया ना मिरेकल्स हैपनिंग। फिर उन्होंने देखा ब्रोकन रिलेशनशिप, माने जो रिश्ते टूट गए थे वो भी बहुत अच्छे हो गए। फेल्ड मैरिजेस पूरी ठीक हो गई। ठीक है, बिछड़े हुए, जैसे नहीं कहीं मेले में बिछड़ गए होंगे, वही होंगे कि स्ट्रेंज फैमिली मेंबर्स रीयूनाइटेड, हाँ, मेले में कहीं बिछड़ गए होंगे और मिल गए वो लोग। पेरेंट्स के बच्चों के संग जो रिलेशनशिप गड़बड़ थे वो भी ठीक हुए। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आप देखिए उन्होंने हेल्थ, रिलेशनशिप, अब मनी के बारे में बता रही हैं कि जो एकदम पॉवर्टी में थे, हाँ, उनके बिजनेस इतने अच्छे हो गए, वो लोग वेल्दी हो गए। और सबके संग, ये सब जो लोगों के संग हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया उनके संग ऐसे हो रहा है। जो सड़क पे थे वो महलों में रहने लगे, जिनके पास जॉब नहीं था जॉब मिल गया। और सिर्फ यही नहीं, जो मेंटल एंजाइटी होती लोगों को, डिप्रेशन के लोग भी ठीक हो गए। ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा है सब जन ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है, इसलिए उनके लाइफ में उनको ये मिरेकल्स दिखाई दिए। आपने हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली आर स्टिल डूइंग दैट 10 रुपी का नोट या 5 रुपी का नोट, 3 नोट्स एवरी डे, या वेन एवर पॉसिबल? चलिए मे बी आप बोलोगे नहीं डेली तो नहीं हो पा रहा है, बट आप कर रहे हो। हाँ, डेली नहीं बट कर रहे हैं, वेरी गुड। आप मैं भी कर रही हूँ, थोड़ा डेली नहीं होता है। ठीक है, Yeah, आप whenever कर रहे हो, possible. समटाइम्स वेरी गुड, वेरी नाइस। जितना हो रहा है आपको, 1 2 डेली होता है, पर 3 नोट डेली नहीं हो पाता है, ये 1 2 तो हो जाता है एकदम। ठीक है, वेरी नाइस। तो लेकिन मतलब आप कर रहे हो, तो मतलब आपके हाँ, मन में है कि ये करना है हमको। माइंड में है। ठीक है, आप देखिए कितने जन, इफ यू थिंक ऑफ ऑल द पीपल हु आर सक्सेसफुल, वो क्या करते हैं? दे गिव बैक टू द सोसाइटी, है ना? क्या कर रहे हैं? टाटा ने क्या किया है? एक टाटा ने कैंसर हॉस्पिटल खोला हुआ है जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री में काम होता है।
ऑलमोस्ट फ्री में, ठीक है। अभी तो नहीं, आप देखो पहले के लोग, माने आपके बाबा दादी नाना नानी लोग ये काम करते थे कि धर्मशाला खोली हुई है ना, फ्री के हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, दवाइयाँ बट रही हैं, कैंप लग रहे हैं। तो वो लोग क्या ये बुद्धू हैं जो ये लोग कर रहे हैं? इतना कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप सोचोगे कि ऐसे ही लुटा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग ये? दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जब तक हम अपना कुछ सोसाइटी को वापस नहीं देंगे, ये वॉलेस वॉटल्स की बुक में भी था और ऑडियो में भी था, जब तक हम लोग कुछ देंगे नहीं, क्या नहीं देंगे, जो हमारे पास है, आप तन मन धन किसी भी तरीके से आप सोसाइटी को वापस दे सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन टीच पीपल, आप बच्चों को कोई पढ़ा सकते हो, आप जाके कहीं पे सेवा कर सकते हो, एनजीओ में कुछ फ्री में काम कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सोसाइटी को दोगे उतना ज़्यादा आपके पास आएगा, बिकॉज दैट इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स, है ना। जो जितना देता है उतना ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो अगर आप अपना मंथली कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, प्लीज़ डू दैट। लोग बोलते हैं ना 10% करना चाहिए, पंजाबियों में तो ये होता ही है ना कि 10 करा जाता है, और बहुत सारे लोगों में होता है। बट क्या होता है ना, हम लोग कभी किसी को ये सब बातें बोलते नहीं हैं। बट रॉन्डा बर्न कह रही हैं सबको बोलो, क्योंकि अब हमारे को किसी ने समझाया ही नहीं। लाइक मेरे को नहीं पता था कि 10% देना चाहिए। कि किसी बुआ ने कभी कहा था कि प्रिया तुम जितना भी अर्न करती हो ना उसका 10% दे दिया करो, ठीक है। आई वाज थिंकिंग इतना सा तो मैंने अर्न करना शुरू किया है अभी, और अभी से दे दे, तब तक तो ये कुछ पता नहीं था ना। सब लोग बोलते थे नहीं मंदिर में दो, कहीं पे भी दे दो, एनजीओ में दे दो, हाँ कोई इतने सारे आश्रम होते हैं वहाँ दे दो, चाइल्ड केयर में, ओल्ड एज होम में, ये सब में दे दो। तो कभी कभार भूले भटके साल में एक आध बार कर देते थे, तो 10% नहीं आता था, ठीक है। तो 10% इतना सारा कैसे दे सकते हैं? जो भी अर्न करते थे ना, अगर 10,000 भी उस समय अर्न करते थे तो 1,000 रुपीज़, कैन यू इमेजिन कि आपने 1,000 रुपीज़ किसी को ऐसे ही दे दिए ना। साल में एक बर्थडे के दिन हम लोग करते हैं, है ना, दैट इज़ व्हाट वी डू। बर्थडे में कोई आपने ऑर्फनेज में, उसमें भी देखते हैं इतने रुपए में कितना सारा सामान इस डब्बे के अंदर रट सकता है, यू डन इट। हाँ, इतने सारे लोग कैसे? मेरे को तो 50 बच्चे दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं 100 डब्बे दे दो, उसमें भी हम लोग ये सब मोल भाव करते रहते हैं। तो वॉट वॉलेस वॉटल हैज टोल्ड अस, इफ़ यू गिव बैक टू द सोसाइटी, दैट इज़ द अल्टीमेट ग्रैटिट्यूड। यू आर गिविंग, वी हैव टेकन सो मच, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू गिव। तो आप कहीं ना कहीं अपना ऐसा सिस्टम करिए, और अगर हो सके तो अपने घर में बच्चों को इन्वॉल्व करिए, दैट इफ़ यू आर डोनेटिंग समथिंग और इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, लेट द किड्स सी दैट दिस इज़ हाउ, दिस इज़ वॉट दे हैव टू डू एंड दिस इज़ हाउ दे विल लर्न ऑल्सो, ओके। तो ये जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस है, हम वो भी यही प्रैक्टिसेस हैं, और यही सारी बुक्स हम लोगों ने, यही सारी चीज़ें हमने मैजिक बुक में पढ़ी हैं, और अभी इस चैप्टर में भी हम लोग और पढ़ेंगे, ओके। तो अगर आपका ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट दिस सिस्टम, कि आपको मंथली ऐसे में, और देखिए ना हमारा कल्चर तो ऐसे ही करता है, अमावस्या को कुछ दो, पूर्णिमा को कुछ दो, हर जन के घर में कुछ ना कुछ होता ही होगा ऐसा, कि पहली रोटी गाय को जाती है, लास्ट की रोटी शायद डॉगी को जाती है, या आपने गुड़ दिया कुछ। अगर आप ये कर रहे हो तो उसको और बढ़ाओ, और आप देखिए जो हम देंगे वो ही हमको वापस मिलेगा। तो इफ़ यू आर गिविंग अन्न, तो आप देखोगे आपके घर में हमेशा खाने का अंबार रहेगा। इफ़ यू आर गिविंग मनी, सो यू विल गेट मोर मनी। तो व्हाट साइकिल यू वांट टू स्टार्ट डूइंग दैट, ओके। सो ये हम समझ गए कि ग्रैटिट्यूड से हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है, हर एरिया में मिरेकल हो जाते हैं। या यस स्मृति जी, एवरी सिंगल, Yeah. Every single savior of the world used gratitude because they all knew that gratitude was one of the highest expressions of love. They knew that when they were grateful, they were living in exact accordance with the law. Why do you think Jesus said thank you before he performed every miracle? या Every हर जन दुनिया में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है। एवरी सिंगल सेवियर, माने जिसने भी दुनिया में कुछ दिया है, सेवियर क्या होता है? जो किसी ना किसी की रक्षा कर रहा होता है, वो हर जन ग्रैटिट्यूड करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव, ठीक है। लव तो है ही, लव के बाद फीलिंग्स चार्ट में क्या है? ग्रैटिट्यूड है। तो उनको पता है ग्रैटिट्यूड करने से वी आर लिविंग इन द एग्जैक्ट अकॉर्डिंग्स ऑफ विद द लॉ। विच लॉ? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। माने वो क्या कर रहे हैं? हम ग्रैटिट्यूड की करेंसी इकट्ठी कर रहे हैं ताकि हम इस लॉ को अपने लिए यूज़ कर पाएँ। किस चीज़ के लिए? जो हमको चाहिए। अगर आपको मिरेकल चाहिए अपने हेल्थ में, तो भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आपको रिलेशनशिप में चाहिए, तो भी आपको ग्रैटिट्यूड की करेंसी इकट्ठी करनी है। और अगर आपको मनी में चाहिए, तो भी हमको ग्रैटिट्यूड की करेंसी इकट्ठी करनी है। Yeah. Every time you feel grateful, you are giving love. And whatever you give, you receive.
Whether you are giving thanks to a person or feeling grateful for a car, a vacation, a sunset, a gift, a new house, or an exciting event, you are giving love for those things. And you will receive back more joy, more health, more more amazing experiences, more incredible relationships, more opportunities. या तो जितने बार आप कोई चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो या थैंकफुल हो रहे हो, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि और ग्रेटफुल फॉर अ कार, कि कभी भी आपने अगर गाड़ी में बैठो कि वाह चलो गाड़ी में बैठ गए अब आराम से घर पहुंच जाएंगे, तो ये जो आपकी फीलिंग है दिस इज़ ऑल्सो ग्रैटिट्यूड। और जितना बार आप ग्रैटिट्यूड करोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों के लिए करोगे, क्या होएगा? वॉट वी आर गिविंग इज़ वॉट वी आर रिसीविंग। आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो जो आपको अच्छी लग रही हैं, आपके लाइफ में और ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको ग्रेटफुल होने का मौका मिलेगा। शी इज़ टेलिंग अस यू विल गेट बैक मोर हेल्थ, मोर मनी, मोर अमेजिंग एक्सपीरियंस, मोर इनक्रेडिबल रिलेशनशिप्स। अगर आपने मैजिक बुक की है, आई एम अज्यूमिंग हम सब ने यहाँ पे की हुई है, तो आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने 3-4 दिन कुछ प्रैक्टिसेस किए हैं और आपके लाइफ में अच्छा लगने लग रहा है, कुछ नहीं तो आपको मन से ही अच्छा लगने लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हमने अपने पास्ट वाले कुछ नेगेटिविटी को नेगेट किया है और अब आगे आगे हम उस अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। क्या जस्ट 1 सेकेंड। Try it now. Think of something or someone you are grateful for. You could choose the person you love more than anyone else in the world. Focus on that person and think about all the things you love and are grateful for about that person. Then, in your mind or out loud, tell that person all those things you love and are grateful for about them, as though they were there with you. Tell them all the reasons you love them. You can recall particular instances or moments by saying, remember the time when, as you were doing it, feel the gratitude begin to fill your heart and body. या तो चलिए हम लोग सब अभी यही करने वाले हैं। सब लोग अपनी एक बार आंखें बंद करिए। कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, बस एक ही चीज़ है। आंखें बंद कर ली आपने। अब आप उस पर्सन के बारे में सोचिए या उस चीज़ के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है। इट कुड बी एनीथिंग, योर हाउस, योर फोन, योर लैपटॉप, योर बेस्ट फ्रेंड, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर किड, कोई भी, योर पेरेंट्स, कोई भी। अब आप उस पर्सन के बारे में मन में 5 चीज़ें सोचिए, 5 चीज़ें, कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस चीज़ या उस पर्सन के बारे में बहुत अच्छी लगती है। और आपके फिंगर में आपको काउंट करना है कि वो कौन सी चीज़ है। आपके मन में उस पर्सन का चेहरा है, स्माइलिंग चेहरा, और आप ये 5 चीज़ें उसके बारे में सोच रहे हो। और आप देखिए आपके दिल में आपको कैसा फील हो रहा है। You're feeling happy, you're feeling grateful that that person is there in your life. It is filling your heart and you're feeling so nice. Yes. 5 ही चीज़ें थी, हो गई? ये और आपके मन में आ रही हैं? Yes, और आ रही हैं? How are you feeling now? अच्छा लग रहा है? ये मैजिक बुक की Day 3 की प्रैक्टिस थी, है ना? Day 3 था ना? या यस, मैजिकल रिलेशनशिप यही था। आपको उस पर्सन के बारे में 5 चीज़ें सोचनी थी, ठीक है? आपको लिखनी थी, आपको रीज़न ढूंढने थे क्यों आपको वो पर्सन इतना प्यारा है, क्यों आपको वो चीज़ इतनी प्यारी है। ना, मैं अज्यूमिंग सब ने पर्सन ही सोचा होगा, किसी ने कुछ चीज़ नहीं सोची होगी कि और मुझे मेरा फ़ोन इतना प्यारा है, मैं इसके बिना क्या करूँगी, है ना? सब ने कोई पर्सन ही सोचा होगा। तो वैसे ही आपको करना है। तो कल जब आप उठोगे सुबह, तो आपको एक्चुअल में सोचना है कि उस पर्सन को आप बोल रहे हो, या अगर आपको मन है तो आप एक्चुअल में उस पर्सन की फ़ोटो लेके देख के फिर से बोल सकते हो, या आप उसको जाके एक्चुअल में भी बोल सकते हो, अरे आई एम सो ब्लेस्ड दैट यू आर इन माई लाइफ, यू मेक सच यमी फूड फॉर मी। इफ़ इट्स योर मॉम और योर वाइफ, आप ऐसे बोल सकते हो, ओ आई लव यू माई बेबी, तुम इतना अच्छे से मेरे को हग करते हो। आई एम बेबी, मेरा मतलब बच्चा था, हस्बैंड नहीं था, ठीक है? ठीक है, तो हाँ, तो अगर हस्बैंड भी था तो भी आप बोल सकते हो। या सो आप ऐसे करो, हम लोग को यही करना है। वी हैव टू फील दैट ग्रैटिट्यूड व्हेन वी आर स्पीकिंग टू दैट पर्सन। हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है, बट दिन में अगर हमने एक बार भी याद कर लिया तो उससे ना तो हमारा दिल ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा, वो रिलेशनशिप भी और अच्छा होने लगेगा। ओके, सो ट्राई इट आउट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Smriti ji, are you there? Yes. The love you give in that simple exercise must and will return to you in the relationship.
And in your whole life, sorry, that is how easy it is to give love through gratitude. या तो वो कह रही है जो सिंपल एक्सरसाइज थी कि आपने उस पर्सन के बारे में, हमने सिर्फ 5 कहा है जो रॉन्डा बर्न ने मैजिक बुक में सिंप्लीफाई कर दिया था हमारे लिए। अगर हम उस पर्सन के बारे में चीज़ें सोचें कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन इन माय लाइफ दैट ही और शी इज़ ऑलवेज देयर सपोर्टिंग मी, तो वो रॉन्डा बर्न कह रही है ना कि वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, वो भी मुझे उतना अप्रिशिएट करेगा, मेरी पूरी लाइफ अच्छी होने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो आप, एक पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और पूरी लाइफ अच्छी होने लगेगी। तो अगर आपने एक्चुअल में मैजिक बुक की ये प्रैक्टिसेस की होंगी तो आपको ये फील हुआ होगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं समझ में आता है आपको कि अरे सारे रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे करें। एक ये प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर लीजिए कि जो आपको प्यारा है दिन में एटलीस्ट आपको उसके बारे में 5 चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है, एंड यू विल एक्चुअली स्टार्ट सीइंग ऑल द अदर रिलेशनशिप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। एंड शी इज टेलिंग अस व्हाट, दैट इज हाउ इजी इट इज टू गिव लव थ्रू ग्रैटिट्यूड। आप सिर्फ ग्रेटफुल हो और आपके मन में प्यार आ रहा है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Albert Einstein was one of the greatest scientists who ever lived. His discoveries completely changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, Einstein spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds that has ever lived thanked others for what they had given to him 100 times a day. That means at least 100 times a day. Einstein gave love. Is it any wonder that life revealed so many of its mysteries to Albert Einstein? या तो अब ये आपकी प्रैक्टिस हो गई मैजिक फुटस्टेप्स डे 19 ऑफ द मैजिक बुक। ठीक है, उसमें उन्होंने यही कहा था ना कि दिन में 100 बार आपको थैंक यू बोलना है। और उन्होंने ये प्रैक्टिस कैसे कराई थी हमसे कि आपको टाइमर लगाना है और 2 मिनट आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए चलना है। अब वो क्या कह रहे हैं, आइंस्टाइन जिसने इतना कुछ अचीव किया वो क्यों कर पाया, क्योंकि जिसका माइंडसेट ही ऐसा है कि अरे मैंने तो जो भी किया वो किसी और की रिसर्च के बेसिस पे किया है, किसी और के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे किया है, तो मैं ये सारा क्रेडिट खुद कैसे ले सकता हूँ। उन सबको जब तक मैं थैंक यू नहीं बोलूँगा तो मैं ये अचीवमेंट्स का कैसे वो ले लूँ, क्रेडिट ले लूँ क्या। तो वो उन्होंने क्या किया, दिन में मिनिमम 100 बार लोगों को थैंक यू बोला। एंड शी इज टेलिंग अस आइंस्टाइन गेव लव, है ना, सिर्फ बोलने के लिए थैंक यू नहीं बोल रहे थे, वो फील करके थैंक यू बोल रहे थे कि आज उन्होंने जो भी अचीव किया है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स बिहाइंड हिम, जिन्होंने पहले कुछ ना कुछ रिसर्च कर चुकी है। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि आज जो हमने सीखा है या जो हमारी टीचर ने सिखाया था, आज जो अपने बच्चों को सिखा रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी और के थ्रू आपको मिला है? क्या हम ऐसा सोचते हैं? व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, दैट इज़ व्हेन वी विल बी एबल टू अचीव मच मच मोर। तो हमको क्या करना है, अगेन आपको देखना है कि आप कितने बार थैंक यू कर सकते हो। देखिए ये एक रास्ता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करें, दूसरा रास्ता था लव का। आज हम ग्रैटिट्यूड के बारे में ही बात कर रहे हैं। यस, या 100 times every day, I reminded myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, Nobel Prize winning physicist. या मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन, जीवित और मृत, दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। ये कोट हमने मैजिक बुक में पढ़ा था और उसमें हमने बहुत अच्छे से बात की थी कि कैसे ये कह रहे हैं माई इनर एंड आउटर लाइफ। हाँ, एनीवन रिमेंबर्स? और जल्दी से हम लोग एक बार इसको वापस से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं वो खुद को याद दिलाते हैं कि मेरे भीतरी और बाहरी शरीर, तो आप सोचते हैं 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। हाँ, 2 टाइप की होती हैं। आपके बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, आपने जो खाया है, जो कभी आपने मेडिसिन ली हैं, ठीक है, जो आपने कभी पढ़ाई की है, वो सब कुछ किसी और ने आपको सिखाया है। आपने जो भी मेडिसिन ली हैं या विटामिन लिए हैं वो किसी और ने उसका रिसर्च किया था, किसी और कंपनी ने उसको बनाया था, आपका प्रोडक्शन नहीं था वो कुछ भी, वो किसी ने खरीदा था, किसी के पैसे से खरीदा था, आपको वो चीज़ मिली है, राइट। और आप जब बॉर्न भी हुए थे तो वो जो डॉक्टर भी थे, है ना,
आप वी एट सो मेनी थिंग्स वाइल ग्रोइंग अप, हमारी बॉडी उन सारी चीज़ों से बनी हुई है और उन लोगों को हमने कभी थैंक यू ही नहीं किया। इट डिपेंड्स ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन। वो जिंदा भी हो सकते हैं, मर भी चुके होंगे। आपको याद है कि छोटे में आप जब स्कूल में थे, आपकी कोई एक आया दीदी होंगी, वो जिंदा हैं कि मरी हैं आपको नहीं पता, बट उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, राइट? उन सबका थैंक यू भी बाकी है अभी। अब वो कह रहे हैं आउटर लाइफ। आउटर लाइफ मतलब आप जो कपड़े पहन रहे हो, आप जिस रोड पे जा रहे हो, आप जिस घर में हो, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे, वो भी तो किसी ना किसी ने बनाया था। इतने सारे लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। वो पुलिसमैन थे, वो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो जो हेल्प थी आपके घर पे उस समय, कोई एक ड्राइवर अंकल होंगे, या इतने सारे अंकल आंटी जो हमारे होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट किया ही है। तो उन सब का थैंक यू पेंडिंग है। माने एंडलेस लोगों ने हमारे को हेल्प किया है। आप कभी ट्रेन में गए हो तो उसका जो ड्राइवर था, उसका जो टीटी था, हमको याद ही नहीं है वो लोग कौन थे। तो वो कह रहे हैं हमको बहुत स्ट्रेस करके उनको याद करके थैंक यू करना ही है, क्योंकि हमने उनसे इतना ज़्यादा लिया है, ले चुके हैं पहले और आगे भी लेंगे, आगे भी लेंगे ना। वी आर स्टिल लिविंग। कल भी कुछ खाओगे आप जो आपने नहीं, आपके घर पे नहीं उग रहा है। आप कल भी वो कॉफ़ी पियोगे जो पता नहीं कहाँ से आ रही है आपके पास। आप जो फ्रूट्स खाओगे, एवरीथिंग दैट वी आर कंज्यूमिंग टुडे एंड विल यूज टुमारो, उन सबको हमको थैंक यू देना है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा सोचते थे और तभी देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनकी डिस्कवरीज को आज भी हम लोग सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो व्हेन ही वाज डूइंग सच थिंग्स, अगर हम थोड़ा सा भी उसको स्टार्ट कर दें, इवन आवर लाइफ विल स्टार्ट बिकमिंग अमेजिंग। ओके, लेट्स रीड। Gratitude, the great multiplier. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will receive more of those things. If you are grateful for the money you have, however little, you will receive more money. If you are grateful for a relationship, even it's not perfect, the relationship will get better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, you will receive better opportunities in your work, because gratitude is a great multiplier of life. या आप सब ने मैथ्स किया ही है, ऑफकोर्स हमारे स्कूल में था, कंपलसरी था। आप जब ऐड करते हो तब कितना अमाउंट बढ़ता है, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना अमाउंट बढ़ता है। अब आप 2 का मत बोलिएगा, 2 को ऐड करने से इतना ही होता है, 2 को मल्टीप्लाई करने से उतना ही होता है, नहीं। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रॉन्डा बर्न ने कहा है ग्रैटिट्यूड इज़ द ग्रेट मल्टीप्लायर। माने जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा गुना में आ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम्स आ जाता है। और वो कह रही है चाहे जितना भी करें, अगर हमने छोटा सा भी एक ग्रैटिट्यूड किया, वो भी हमारे लाइफ में बढ़ बढ़ के वापस आएगा। ठीक है, तो वो कह रही है अगर आपके पास आज जितने भी रुपए हैं, आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना है, तब आपके लाइफ में और रुपए आएंगे। आपके पास आज आपकी जो भी रिलेशनशिप है, चाहे जितनी भी चैलेंजिंग है, लेकिन एक रिलेशनशिप तो है ना, उसके बारे में आप अगर ग्रेटफुल होना स्टार्ट होंगे, वो गारंटीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो अच्छी होगी ही होगी। आपका जॉब अभी आपका ड्रीम जॉब नहीं है, जो भी है आपको उसके कुछ तो रुपए मिल रहे हैं, लोगों के पास तो जॉब ही नहीं है। हाँ, उसके लिए जब अपन ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे तब जाके हमारा ड्रीम जॉब आएगा। साइंस ऑफ गेटिंग रिच में तो पूरा एक चैप्टर ही है कि आज जिस स्टेट में हैं हम, अगर हमने उसको सही तरीके से नहीं दिया, माने उसको उसके लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने नहीं की, तो मेरा वो जो ड्रीम जॉब है ना, वो ड्रीम ही रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आप कब अच्छे से करोगे, जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। आज आपको जितना भी मिल रहा है, उस रिलेशनशिप में जितना मिल रहा है, इस हेल्थ के लिए जितना भी मिल रहा है, जब हम तक हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, तब तक हमारे लाइफ में चीज़ें मल्टीप्लाई होके नहीं आएंगी। ओके, द होल मैजिक बुक हैज़ जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस। और वो भी यही कह रही हैं कि हमको जस्ट प्रैक्टिस करके देखना है। वी जस्ट हैव टू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल नाउ। इस पल से जब मैं आप चूज करोगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्रदर हु सो मेनी टाइम्स नॉटी, दिस फादर हु सो स्ट्रिक्ट बट ही केयर्स फॉर मी, माई हस्बैंड, माई इन लॉज, माई बच्चे, माई जॉब, माई हेल्थ, चाहे भी जैसी भी हो, जब तक हम उसके लिए ग्रेटफुल होना नहीं स्टार्ट करेंगे, बेटर चीज़ें नहीं आएंगी। Yeah. If the only prayer you say in your entire life is thank you, that is enough. These are the words by Meister Eckhart, Christian writer and theologian. यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो, तो आपको धन्यवाद कहना ही काफ़ी है।
माइस्टर एकार्ट, वो यही कह रहे हैं कि थैंक यू इज़ द ग्रेटेस्ट प्रेयर, थैंक यू इज़ द ग्रेट मल्टीप्लायर। जब हम थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देंगे, और आप थैंक यू कैसे बोलोगे, जब आप शुरू में तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब आप उसको मतलब पता, अब तो आपको ये भी पता है कि ये एकदम खुल जा सिम टाइप का मंत्र है ना। हर चीज़ में आप थैंक यू बोलो, वहाँ पे और अच्छी अच्छी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ पे और अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ के लाइफ में आएंगी। तो इसको ट्राई करके देखिए। अगर आपकी प्रैक्टिस कुछ छूट गई थी मैजिक बुक की, कोई बात नहीं, आप आज से स्टार्ट कर लो, ठीक है। सोने के पहले मैजिक रॉक उठाइए, उसके पहले अपने लव्ड वन के बारे में फिर से 5 चीज़ें सोच लीजिए और सो जाइए। फिर कल सुबह उठिए, अपनी ब्लेसिंग लिखिए, अपना मैजिक मॉर्निंग स्टार्ट कर लीजिए, और वैसे ही धीरे से वापस आपकी मैजिक बुक की सारी प्रैक्टिसेस वापस आ जाएंगी लाइफ में। ओके, सो स्टार्ट डूइंग दैट। या Gratitude begins with two simple words, thank you. But you have to feel grateful with all your heart. The more you start to say thank you, the more you will feel it and the more love you will give. There are 3 ways to use the power of gratitude in your life, and every one of them is giving love. या Number जस्ट वन 1, सेकेंड, या जस्ट वन सेकेंड, वो कह रही है ग्रैटिट्यूड स्टार्ट होता है थैंक यू बोलने से। अब ना, जब तक हम लोग थैंक यू बोलेंगे नहीं, ठीक है, तब तक वो स्टार्ट ही नहीं होएगा। और जितने बार आप थैंक यू बोलोगे, उतने बार आपकी फीलिंग्स और अच्छी होने लगेंगी, ठीक है। ग्रैटिट्यूड मैजिक बुक में फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने ये कहा था, डेलिबरेटली से थैंक यू, फोर्स सेल्फ टू से थैंक यू टिल द टाइम द थैंक यू डजंट कम फ्रॉम योर हार्ट। तो आपको डेलिबरेटली स्टार्ट करना है थैंक यू बोलना, ज़बरदस्ती जितने बार भी आपके मन में आए थैंक यू फोर्सफुली आपको बोलते रहना है। और जितना आप बोलोगे उतना ज़्यादा फील करोगे। हमने बात की थी ना, वॉट यू फील इज वॉट यू फील इज वॉट यू बिकम, नहीं सॉरी, वॉट यू फील इज वॉट यू अट्रैक्ट। जो हम फील करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसके लिए हम ग्रेटफुल होंगे, वही चीज़ों को, वही सिचुएशंस को, वही रिलेशनशिप्स को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो आप जितना ज़्यादा फील करोगे, उतना ज़्यादा आप लव दोगे, उतना ज़्यादा लव वापस घूम के आएगा। अब वो 3 तरीके कौन से हैं स्मृति जी, लेट्स सी। Yeah, number 1, be grateful for everything you have received in your life. Past. Be grateful for everything you are receiving in your life. Present. Be grateful for what you want in your life as though you have received it. Future. या तो ये हमने मैजिक बुक में बात की थी, ये 3 pronged अप्रोच है, माने हम लोग 3 तरीके से उसको यूज़ करने जा रहे हैं, 3 तरीके से अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड का पावर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब तक हम हमारे पास्ट में चीज़ें जो हमको मिली थी, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आज तक हमने इतना कुछ लिया है लोगों से, लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जब तक हम उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप सोचिए ना, जैसे हम लोगों ने आई थिंक मैजिक बुक में बात की थी इसके बारे में, एक घड़ा है, हाँ, उसमें आप चाहते हो वो करेंसी भर लो जिसको दे के आप अपनी ड्रीम खरीद सको, ठीक है। लेकिन उस घड़े में बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे छेद हैं। क्यों छेद हैं? क्योंकि आपने कभी ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं। ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। हम ग्रैटिट्यूड देंगे तब मेरे को मेरा ड्रीम जॉब मिलेगा, तब मेरे को कश्मीर की हॉलीडे मिलेगी, है ना। अब लेकिन इस घड़े में इतने छेद हैं, मेरे को पता भी नहीं है कितने छेद हैं। क्यों? क्योंकि हमको याद ही नहीं, हमने कितने लोगों को थैंक यू करना बाकी है मेरा, हमको वो याद ही नहीं है कि कितने अंकल लोगों ने मेरे को कोई चॉकलेट दी होगी, मौसी लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लाए होंगे, उनके घर में जाके हमने खाना खाया होगा, फ्रेंड्स के घर में गए होंगे, फ्रेंड्स की कार से गए होंगे इधर उधर, है ना। कुछ भी ध्यान नहीं है मेरे को। अगर हम जब तक उन पास्ट के ग्रैटिट्यूड को पूरा नहीं करेंगे, ये छेद धीरे धीरे बंद नहीं होंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले उन सारे छेदों को बंद करके अपने घड़े को स्ट्रॉन्ग करना है। अपने उस मटके को जिसमें हम ये करेंसी भर के अपनी ड्रीम्स खरीदेंगे, वो पहले हमको उस मटके को रेडी करना है। क्या करना है उसके लिए? पास्ट की ग्रैटिट्यूड करना है आपको, ठीक है। ये मैजिक बुक में बहुत सारे शुरू के जो 5-7 चैप्टर्स हैं, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द ग्रैटिट्यूड ऑफ द पास्ट। फिर क्या करना है, आज के क्या, आज आप अभी सांस ले रहे हो, अभी चेयर पे बैठे हो, आपकी हेल्थ एकदम अच्छी है, मस्ती से आप एसी यूज़ कर रहे हो, अपना वाईफाई यूज़ कर रहे हो, फ़ैन ऑन कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो। हर दिन जो चीज़ आप यूज़ करते जा रहे हैं उसके लिए थैंक यू करना है। हर दिन आपके ऊपर सनलाइट आ रही है, हर दिन अपन ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, उन सब के लिए थैंक यू करना है। और थर्ड क्या है, फ्यूचर का कैसे, हमको ऐसे ग्रेटफुल होना है जैसे कि वो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। ओके, देन व्हेन वी आर डूइंग ऑल दीज 3 थिंग्स, तब हमारा ग्रैटिट्यूड का घड़ा भर जाएगा, मे बी ओवरफ्लो होने लगे, तब हमारी ड्रीम हमको मिलेगी। ओके, सो दैट इज़ वाई अगर हमारी ड्रीम हमको नहीं मिली है, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि कहीं ना कहीं वो छेद अभी पूरे नहीं हुए। तो आप देखो कहाँ ग्रैटिट्यूड बाकी है जिसके कारण आपका ये ड्रीम आपको नहीं मिल रहा है। ओके, लेट्स रीड।
Yeah, if you're not grateful for what you have received and what you are receiving, you're not giving love. And you don't have the power to change any of your current circumstances. When you give thanks for what you have received and what you are continuing to receive, it multiplies those things. At the same time, gratitude brings what you want. Be grateful for what you want in your life, as though you have received it. And the law of attraction says you must receive it. या तो क्या है, जब तक हम पास्ट की चीज़ों के लिए लव नहीं देंगे, हाँ, पास्ट की जो चीज़ें हमने यूज़ कर ली हैं उनको हम ग्रेटफुल होके लव नहीं देंगे, तब तक हम अपने करंट सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। जब तक हम करंट में मिलती हुई चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, तब तक भी हमारी ड्रीम जॉब या हमारी ड्रीम हमको नहीं मिलेगी। सिमिलरली जब हम फ्यूचर में जो हमको मिली भी नहीं है, यही हम लोग बोलते हैं ना, फील एज दो यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, तब जाके हम उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपने पास वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट का ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट का ग्रैटिट्यूड एंड फ्यूचर का भी। ओके, सो लेट्स रीड। Can you imagine that something so simple as being grateful can multiply everything you love and completely change your life? A divorced man, lonely, depressed, and working in a job he hated, decided to practice love and gratitude every day to change his life. He began by being positive to everyone he talked to during the day. When he called old friends and family, he shocked them with how positive and happy he was. He began to be grateful for everything he had, right down to being grateful for running water. That is what happened to his life within 120 days. Everything he hated about his job miraculously changed, and he now loves his job. His job even takes him to places that he has always wanted to see. He has the best relationships with all his family members, which he would never had him had before. He paid off his car and he always has the money he needs. He has good days no matter what it is happening. And he is married again to his first love from 10th grade. या तो अब देखिए, अभी इन्होंने एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल दिया जो डिवोर्स था, मतलब उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। चलो वो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि वो लोनली भी था, माने वो बहुत सारे लोगों से नहीं इंटरेक्ट करता था, हाँ, वो डिप्रेस्ड भी था और वो ऐसे जॉब में था जिसको वो हेट करता था। माने आप देखिए, उसकी लाइफ भी 3 तरीके से उसको घेर के, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब में उसको डाउन करके रखी हुई थी। और उसने क्या किया, उसने सोचा लेट मी प्रैक्टिस लव एंड ग्रैटिट्यूड। क्या चाहता है, लाइफ तो ऐसी भी बहुत सुंदर नहीं है, लेट मी ट्राई दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और उसने 120 डेज में, 120 डेज इज हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स में उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली। क्या किया उसने, ही बिगैन बाय बीइंग पॉजिटिव टू एवरीवन ही टॉक ड्यूरिंग द डे। आप कैसे करते हो ऐसा कि आप उस किसी जब भी बात कर रहे हो तो आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप क्रिप नहीं कर रहे हो, आप इरिटेटेड नहीं हो रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि पॉजिटिव रहे, ठीक है। और वो सिर्फ वैसे ही बातें करता था। लोग शॉक्ड हो गए कि अरे तुम तो बड़े बदल गए हो, तुम तो इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया, तुम सीता से गीता कैसे बन गए, या वट एवर, ऐसे कैसे तुम हो गए। एंड उसने किया क्या, सिर्फ स्टार्ट किससे किया कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, पॉजिटिव बात करूँगा जब भी दूसरे लोगों से मिलूंगा। और आप देखो क्या क्या किया उसने, ही स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग ही हैड। माने नल से जो पानी आ रहा था उसके लिए भी ग्रेटफुल होना शुरू हो गया, जिसको हम लोग बहुत आम बात समझते हैं, या तो वो उसके लिए भी ग्रेटफुल होना स्टार्ट किया। और 4 महीने में क्या हुआ, उसका जॉब अच्छा हो गया, अब उसको अपना जॉब अच्छा लगने लगा। एवरीथिंग ही हेटेड अबाउट हिज जॉब चेंज्ड। माने जॉब वही है, उसमें जो चीज़ें गंदी लगती थी उसको, वो सब अच्छी हो गई, वो चेंज हो गई। उसका जॉब अब उसको ट्रैवल भी कराने लगा, है ना। हिज जॉब टेक्स हिम टू प्लेसेस दैट ही ऑलवेज वांटेड टू सी। उसकी ड्रीम होगी कि उसको ट्रैवल करना है, दूसरी कंट्री या जहाँ भी जाना है, और उसके जॉब के कारण वो जा रहा है, मतलब पेड हॉलीडे, यस, पेड हॉलीडे मिल रही है ना उसको। क्या हुआ, उसके रिलेशनशिप फैमिली के संग अच्छे हो गए, उसकी कार के जो भी लोन थे उसने वो भी दे दिए, मतलब मनी भी अच्छा हो रहा है, ट्रैवलिंग भी हो रही है, जॉब भी अच्छा हो रहा है, और जो पहले डिप्रेस था विच इज़ लाइक अ हेल्थ का चीज़ था, वो भी ठीक हो गई। और तो और उसका फर्स्ट लव जो क्लास 10 में था
वो उससे उसकी शादी हो गई। तो कैसे किया उसने ये? जस्ट बाय बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग ही हैड। माने अभी जो उसके पास था उस सब के लिए उसने ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर लिया। तो डोंट यू थिंक कितना ईजी लग रहा है? ये पॉजिटिव रहना है और ग्रेटफुल होना है। लेकिन हो सकता है आपके मन में आए, जैसे मेरे में आया था फर्स्ट टाइम, जो अकेला रहता है ना उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत अच्छा होता है। 4 जन के संग रहो तब ग्रैटिट्यूड करना और पॉजिटिव रहना बड़ा चैलेंजिंग होता है ना। तो पता नहीं कौन सा एक कोट था, उन्होंने कहा कि आप जितना भी मेडिटेशन कर लो, असली टेस्ट तभी होता है आप 1 हफ्ता फैमिली के संग रहो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यही कर रहे हैं और मैजिक बुक ने हमको यही सिखाया है कि फैमिली के संग रह के भी कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, कैसे पॉजिटिव रहना है। दैट इज व्हाट मैजिक बुक इज टीचिंग अस, दिस इज व्हाट पावर बुक इज टीचिंग अस। तो लेट्स ट्राई इट। उसको 4 महीने लगे, हो सकता है हमको 2 ही महीने लगे, हो सकता है हमको 5 लगे, बट क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी लाइफ तो अभी हमने ऐसे जी ली, 4-5 महीने में भी अगर हमारे लाइफ में अमेजिंग चीज़ें हो जाएं, तो डोंट यू वांट टू ट्राई इट? यस, सो लेट्स ट्राई एंड सी। या Gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. These are the words by Muhammad, founder of Islam. या सॉरी, कहाँ गया? जस्ट 1 सेकेंड। आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। माने जो अबंडेंस हमको मिली है, अगर मैजिक बुक आपने नहीं की होती तो लगता है अबंडेंस क्या, मेरी लाइफ तो एकदम जहन्नुम है, उसमें ये भी नहीं है, मेरे रिलेशनशिप ऐसे, मेरी स्किन ऐसी है, मेरे बाल ऐसे, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा जॉब ऐसा है। इसी डिवोर्स पर्सन की तरह हमको हमारी लाइफ लग रही होती कि सब कुछ उल्टा चल रहा है। हाँ, वो इसलिए लग रहा होता है क्योंकि हमने अभी अपने पास की अबंडेंस को अभी तक देखा ही नहीं। हमारे पास इतना कुछ है जिसके बारे में हम लोग लिखते ही रह सकते हैं, इतना कुछ है हमारे पास, है ना। तो नाउ मोहम्मद कह रहे हैं कि ये जो अबंडेंस हमारे पास है वो और ज़्यादा आती रहेगी अगर अपन ग्रैटिट्यूड करें। इट विल गारंटी दैट द अबंडेंस विल कंटिन्यू फॉर एवर। और हमको क्या करना है? हमको पहले देखना है कि हमारे पास क्या अबंडेंस है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है, तब वो और आगे इंक्रीज होती रहेगी। यस। If you use gratitude a little, your life will change a little. If you use gratitude a lot every day, your life will change in ways you can hardly imagine now. Not only does gratitude multiply everything in your life, it also eliminates the negative things. No matter what negative situation you may find yourself in, you can always find something to be grateful for. And as you do, you harness the force of love that eliminates negativity. या तो क्या कह रही? इफ़ यू यूज़ ग्रैटिट्यूड अ लिटिल, योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल। माने अगर आपने थोड़ी चीनी डाली है तो थोड़ा मीठा होएगा, अगर आपने ज़्यादा चीनी डाली है तो ज़्यादा मीठा होगा। तो आपको अपने लाइफ में किस टाइप के मैजिक्स चाहिए, किस टाइप के चेंजेस चाहिए, तो आपको जैसे चाहिए हैं आप वैसे ही मैजिक करो, वैसे ही ग्रैटिट्यूड करो। या नाउ इट इज़ टोटली ऑन अस हाउ वी वॉन्ट टू ब्रिंग मैजिक्स इन आर लाइफ। या आप ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करोगे, लाइफ विल बिकम सो अमेजिंग कि आपको लगेगा वाओ, ये तो एक्चुअल में ही मैजिक हो गया, ये तो एक्चुअल में एक मिरेकल हो गया। और ना कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ अच्छी चीज़ों को बढ़ा के लेके आता है, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो ब्रेकडाउन होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उनको भी वो हटा देता है। ठीक है, ये कैसे करता है? आप सब कोई ये एक्सपीरियंस कर चुके हो एंड आपको यही करना है। वी जस्ट हैव टू कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड। ओके, तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, कैसी भी हो, हमेशा हमारे पास ग्रेटफुल होने की चीजें होती हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड। Gratitude is the bridge to love. If we will be quiet and ready enough, we shall find compensation in every disappointment. These are the words by Henry David. I don't know. Sure. स्मृति जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, या मेरा नेटवर्क है गड़बड़? Maybe. Let me see. Shall I repeat? या Okay. Gratitude is the bridge to love. If we will be quiet and ready enough, we shall find compensation in every disappointment. These are the words by Henry David. या सो नाउ इफ यू लुक एट द पिक्चर, आप देखिए कोट क्या कह रहा है? ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज टू लव। लव क्या करेगा? हमारे लाइफ में वो सारी चीजें देगा जो हमको चाहिए। हाँ, तो लव तक पहुंचने के लिए, माने हमारे ड्रीम तक पहुंचने के लिए हमको किस चीज का सहारा लेना है? ग्रैटिट्यूड का। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज जनरली क्या करता है? ब्रिज का क्या काम है
कि आपको पानी में तैर के नहीं जाना है, यू नो, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम दिस एज टू द अदर, आपको पानी में तैर के नहीं जाना है, आप ब्रिज के ऊपर ड्राई आराम से अपना सामान लेके कंफर्टेबली जा सकते हो और जल्दी पहुंच सकते हो। यही काम होता है ना एक ब्रिज का। तो ग्रैटिट्यूड क्या करेगा, आप देखिए इस एज से उस एज तक आपको एकदम इजीली ले जाएगा। आपको माउंटेन में फिसल के कांटों से बचते बचाते नहीं जाना है, आपको कंफर्टेबली ऊपर यहाँ से आप अपना आराम से शॉर्टकट से ऊपर पहुँच सकते हो। तो ग्रैटिट्यूड यही करता है, जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना जल्दी हम हमारे ड्रीम तक पहुँच सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस कोट? हिंदी में ये कहते हैं, अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषक खोज ही लेंगे। माने अगर हम शांत और क्वाइट रहेंगे, माने शांत क्या हुआ, कुछ नेगेटिविटी आती है एवरी डिसअपॉइंटमेंट के टाइम, जब हमारे लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है या कोई ब्रेकडाउन होता है तो आप क्या कर रहे होते हो? हाँ, हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। सपोज कुछ ब्रेकडाउन आया है मेरे हेल्थ में ही, सपोज कोई ब्रेकडाउन आता है तो क्या, आई एम सैड, अरे मेरे संग ही क्यों होता है, कल उसने भी तो पुचका खाया था, मेरी तबीयत क्यों खराब हो गई, मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है ना, और हम सैड हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, यू नो। तो क्या हो रहा है, वो रॉन्डा बर्न कह रही, हेनरी डेविड कह रहे हैं, वी हैव टू बी क्वाइट। क्वाइट मतलब हम नेगेटिव में नहीं जाएं, हम कंप्लेन नहीं करें, हम शांत रहें, ठीक है। एंड रेडी इनफ, माने हमने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया हुआ है, इसलिए मेरे को पता है कि क्या हुआ, अच्छा हुआ, चलो पुचका खा लिया, बहुत दिन से टमी क्लीन नहीं हो रहा था, चलो क्लीन हो गया। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स कि कैसे हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव हो सकते हैं, हर सिचुएशन में ग्रेटफुल हो सकते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईटिंग दैट पुचका, नाउ आई विल रेस्ट फॉर 2 days इन माई हाउस, मेरा वेट भी कम हो जाएगा 1 किलो, यू नो, दिस इज हाउ आई विल से। बट ये कब आएगा, अगर हमने पर्याप्त तैयारी की है, किसकी, ग्रैटिट्यूड की। अगर हम शांत रहेंगे, कैसे, नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, तभी तो शांत रहेंगे ना, है ना। तो क्या आप नहीं पढ़ा ना, स्टिल वाटर्स रन डीप, यही तो होता है ना। अगर हम शांत रहेंगे तब हम उस गहराई में जाके सोच पाएंगे कि यस, इस सिचुएशन में भी कुछ हमको पॉजिटिव दिख रहा है, इस सिचुएशन में भी हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। और जब हम उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करेंगे तो क्या होगा, हम इस खाई से जाने के बजाय हम फट से इस ब्रिज से क्रॉस करके अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। Okay, so that is why we have to keep on practicing gratitude every day, so that when a challenge comes, when a breakdown comes, when a disappointment happens, I can cross and reach the dream that I have. Yeah. Yes. Gratitude took my mother from the deepest grief into happiness. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight, and they had the most beautiful love affair and marriage I have ever seen. When my father died, my mother suffered from enormous grief because she missed my father so much. But amidst her grief and pain, my mother began to look for things to be grateful for. Other than being grateful for all she had received from the decades of love and happiness with my father, she looked for things to be grateful for in the future. The first thing she found to be grateful for was that now she could travel. Traveling was something my mother had always wanted to do, but didn't do when my father was alive because he never wanted to travel. My mother did fulfill her dream. She traveled and she did many other things that she had always wanted to do. Gratitude was the bridge that took my mother out of immense grief and into building a new life of happiness. या तो अब आप देखिए, ये मैजिक बुक का एक चैप्टर था, उसमें रॉन्डा बर्न ने सेम अपने मम्मा की स्टोरी उसमें बताई थी, ठीक है। तो अभी भी यही बता रहे हैं कि लाइफ में अगर कभी कुछ ऐसे होता है, बिल्कुल होता है, सबके लाइफ में कुछ होता है, तो उस समय हम अपने आप को लाइट की तरफ कैसे ले जा पाएंगे, ग्रैटिट्यूड से, कि आप वरना मेरे संग ही क्यों होता है, मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। एंड जनरली लोग हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं, ठीक है, दे लूज द विल टू लिव प्रॉपरली, है ना, उनको खुशियाँ अच्छी नहीं लगती, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो उस सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड हमारे लिए ब्रिज की तरह काम करती है और हमको पॉजिटिविटी की तरफ लेके चली जाती है। तो उन्होंने बिल्कुल ये एग्जाम्पल दिया है कि पहले उनकी मम्मा ने क्या किया, पास्ट में जाके अच्छी बातें ढूंढ के लिए ग्रैटिट्यूड किया, है ना। द फर्स्ट थिंग शी फाउंड टू बी ग्रेटफुल, अच्छा नहीं, कहाँ गया ये वाला, शी वेंट बैक एंड लुक्ड फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, है ना। उन्होंने पास्ट की डेकेड्स की चीज़ें याद कर करके उसके लिए थैंक यू किया। शी हैड रिसीव फ्रॉम द डेकेड्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस विद हर फादर। या फिर क्या किया उन्होंने, फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट किया,
ठीक है, करंट के लिए तो उन्होंने किया ही होगा, और उनकी लाइफ कैसे, उनके जो जो डिज़ायर्स थी, विशेस थी, वो सब कुछ उन्होंने कर ली, तो इससे उनकी मदर की लाइफ अच्छी हो गई, एंड आई एम श्योर रोंडा बर्न की लाइफ भी अच्छी हो गई होगी। या तो कैसे हमको हर सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड यूज़ करना है, और ये मैजिक बुक का चैप्टर था हील योर रिलेशनशिप्स, डे 15 का ये प्रैक्टिस था, उसमें रोंडा बर्न ने हमको यही बताया था कि कुछ भी हो, जो कुछ भी अगर हमको कुछ दुख दे रहा है, वी कैन always do these gratitude practices and move towards positivity. Yeah. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. If you are in the midst of a difficult situation, look for something to be grateful for. When you find one thing, then look for another and then another, because every single thing you find to be grateful for changes the situation. Gratitude is the bridge from negative feelings to harnessing the force of love. या तो चाहे जो भी अपन फील कर रहे हो, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके मनी की कोई सिचुएशन है, या कोई रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रही है, क्या करना है, हमको अपने आसपास देखना है और ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपको उस पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको अपने हेल्थ के लिए नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, रिलेशन के लिए आ रहा है, कोई बात नहीं, क्या करना है, हमको आजू बाजू देख के लुक फॉर एनीथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, कि आप बैठे हो चेयर पे, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल चेयर पे बैठे हो ना, बार बार ज़मीन से उठना बैठना वो घुटनों में वो हो जाता है, सॉरी ऐसे घुटने वाली बात नहीं बोलनी है, ठीक है, बस यही बोलना है कि कंफर्टेबल होता है चेयर में बैठ के उठना। ठीक है, आप बोले वाओ अच्छा हुआ मेरे पास चेयर है, अच्छा मेरे पास फ़ोन है, आई हैव सच वंडरफुल आइज, आई कैन रीड, आई कैन वॉच इंटरनेट, वॉच मूवीज़, यू नो, आपको चीज़ें ढूंढ के बस आपको ग्रैटिट्यूड करते जाना है, और क्या होएगा, आप देखोगे आपका मूड अच्छा होने लगेगा, यानी आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली, आपने फ्रीक्वेंसी बदली तो क्या हुआ, आपके अच्छे चैनल पे ट्यूनिंग हो जाएगी और अच्छी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो शी इज़ टेलिंग अस अगेन, ग्रैटिट्यूड इज़ द ब्रिज फ्रॉम नेगेटिव फीलिंग्स टू हार्नेसिंग द फोर्स ऑफ लव। माने अगर आपको लव वाला अपना यूज़ नहीं करना है कि आई लव दिस, आई लव दैट, तो कभी आप ग्रैटिट्यूड वाली प्रैक्टिसेस यूज़ करो, कभी आप लव वाली प्रैक्टिस करो। एम क्या है, हमको हमारी फीलिंग्स चेंज करनी है, जिससे हम अपने ड्रीम्स के पास पहुँच पाएँ जल्दी। यस, Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. These are the words by John Henry Fowett. Profit, या तो वो कह रहे हैं कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है और एंटीसेप्टिक है। ये किस चैप्टर में था, ये हेल्थ के चैप्टर में हमने मैजिक बुक में पढ़ा था कि ग्रैटिट्यूड ही हमारे हेल्थ की भी सारी चीज़ें कर सकती है। कैसे कर देगी, जब हम ग्रेटफुल, अच्छा वील रीड, या लेट्स रीड। When anything good happens to you in your day, give thanks. It doesn't matter how small it is. Say thank you. When you get the perfect parking space, hear your favorite song on the radio, approach a light that turns green, or find an empty seat on the bus or train, say thank you. These are all good things you are receiving from life. या तो आप बोलोगे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों मैं थैंक यू बोलो। अब देखो उन्होंने बताया हर चीज़ जो अच्छी हो रही है, ठीक है, उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो कि आपकी मेड टाइम से आ गई तो कितना अच्छा लगता है, वाह चलो आज एकदम टाइम से आ गई, कितना अच्छा लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू फील सो कि जिस दिन वो टाइम से कोई आ जाता है या 5 मिनट लेट भी बता, तो जब तक वो घंटी नहीं बज जाती है ना, तब तक लगता रहता है वो गॉड, अपन घड़ी देख रहे होते हैं, है ना। तो वो कह रही है हर चीज़ के लिए आप थैंकफुल होना स्टार्ट करो। अच्छा सॉन्ग सुना आपने, उसके लिए कभी आप थैंकफुल हुए कि आपके मन का सॉन्ग आने लगा टीवी पे, हाँ सडनली, आप नहीं चला रहे हो तो अलग बात है। तो हर चीज़ के लिए हम जब थैंकफुल होना शुरू होंगे, तब हम लोगों को और लाइफ में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या Give thanks for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that lets you feel. Give thanks for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. Give thanks for your amazing immune system and that keeps you well or heals you, and for all your organs that maintain your body immaculately so that you can live. Give thanks for the magnificence of your human mind that no computer technology in the world can duplicate. Your entire body is the greatest laboratory on the planet, and there's nothing that can come
even close to replicating its magnificence. You are a miracle. या तो वो कह रही हैं हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल करना होना है आपको। अगर आपको अपने डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ जस्ट अमेजिंग, है ना। आज तक कोई ब्लड को नहीं बना पाया है, आज भी किसी को ब्लड चाहिए होता है तो डोनेट ही करना पड़ता है, कोई ह्यूमन से ही ह्यूमन के पास जा सकता है। आप उसको स्टोर कर सकते हो ब्लड बैंक्स में, बट कोई बना नहीं सकता उसको, कोई ब्रेन नहीं बना सकता। ब्रेन को तो अभी तक साइंटिस्ट ने पूरा अच्छे से स्टडी ही नहीं कर पाया, यू नो, और हम लोग अपना ब्रेन बहुत कम % यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज़ अ मिरेकल, एवरीथिंग। आप सोचो ना, एक छोटी सी उंगली में भी चोट लग जाती है तो पूरा दिन उसी में ध्यान अटका रहता है। अगर दांत के बीच में कुछ अटक जाता है ना, पूरा टाइम योर टंग इज देयर ओनली ट्राइंग टू टेक इट आउट, पूरा दिमाग वहीं लगा रहता है। हाउ मेनी हैव फेल्ट दिस? तो आवर बॉडी इज सच कि वो हमको पूरा टाइम हमारे लिए कुछ ना कुछ करती रहती है और हम एकदम यूनिक है वो। तो जितना ज़्यादा हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे उतना ज़्यादा क्या होएगा, हमारी हेल्थ इंप्रूव होएगी। तो स्टार्ट गिविंग थैंक्स टू दिस। क्या आपने अभी ऑफ लेट ग्रैटिट्यूड कर रहे हो अपने हेल्थ के लिए? कर रहे हो तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए। ईच टाइम यू आर ईटिंग आपको थैंक यू बोलना है। सॉरी, यू आर डूइंग ना? मैं करती हूँ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। वेरी नाइस, ग्रेटिट्यूड करती हूँ डेली वेरी गुड। बिकॉज बॉडी हमारी पार्ट्स के। हेल्थ, जैसे बोलते हैं ना, हेल्थ है तो वेल्थ है, जान है तो जहान है, वो सब सच है। थोड़ा सा हमारे हेल्थ में ब्रेक डाउन होता है तब उसी दिन हम लोग को सब कुछ लगने लगता है कि अरे नहीं, बहुत दिन से ग्रैटिट्यूड नहीं किया, अब इसका करें कि उसका करें। वो ऐसा हाँ मेरे संग हो रहा है, थोड़ा सा कुछ स्टमक में ब्रेक डाउन होता है ना तो ये लगता है बहुत दिन से ग्रैटिट्यूड नहीं किया हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आप और ग्रैटिट्यूड बढ़ा दो, ठीक है। तो अगर नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ लाइक अ रिविजन, आप हर एरिया में अपने ग्रैटिट्यूड की डोज बढ़ा दीजिए, ठीक है। या Give thanks for your home, your family, your friends, your work, and your pets. Give thanks for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. या तो आप देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, आर वर्क, आर पेट्स, हर चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बोला सन, वाटर, फूड, एयर, ये चीज़ें जिसके बिना हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे उनके लिए भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनके लिए तो हमको ग्रैटिट्यूड करना ही है। तो क्या आप वो पांचों तत्वों का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो? आप सन गॉड को देखते हो तो प्रणाम करते हो, सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करते हो, नहाते टाइम आप पानी को थैंक यू करते हो कि येस थैंक यू फॉर प्योरीफाइंग मी, थैंक यू फॉर मेकिंग 72% ऑफ माई बॉडी। आप कर रहे हो ग्रैटिट्यूड। एयर का ग्रैटिट्यूड क्या आप कर रहे हो? तो ये सब आप याद करो क्या क्या मिस हो गया है। जस्ट दीज 4-5 पेजेस आर द 30 डेज ऑफ मैजिक बुक, ओके। तो ये चैप्टर पढ़ लीजिए, क्या क्या मिसिंग है वापस रिवाइज करके वापस स्टार्ट कर लीजिए। या Give thanks for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet. या Give ये सब thanks. भी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड ज़रूरी है। या Give thanks for the transportation you use every day. Give thanks for all the companies that provide you with essential services so that you can live a comfortable life. So many human beings toiled and sweated so that you can turn on a tap and have fresh water. So many human beings gave their life's work so that you can flick a light switch and have electricity. Think about the magnitude of human beings who slaved day after day, year after year, to lay the train tracks across our planet. And it's almost impossible to imagine the number of people who did the back-breaking work of making the roads we drive on that form a connecting network of life for the world. या तो अब रोंडा बन कह रही है हमारी लाइफ में हर जन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। आप जिस घर पे रहते हो उसको किसने बनाया, रोड्स किसने बनाई, वायर्स किसने डाले, इंटरनेट का जो कनेक्शन भी आज आप यूज़ करते हो उसने किसी ना किसी ने तो उसके टावर सेट किए, है ना। तो हर जन को हमको थैंक यू करना है। अगर आप मैजिक प्रैक्टिस के ध्यान करो तो मैजिक डस्ट एवरीवन और हैव अ मैजिकल मॉर्निंग, वो दोनों इसी पैराग्राफ के बारे में है, दैट वी हैव टू गिव थैंक्स टू एवरीवन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड। आज आप जो पावर बुक भी पढ़ रहे हो तो पता नहीं कहाँ से ये पेपर आया था,
कौन सा ट्री था वो, किस कंट्री का ट्री था वो, आपके सिटी का ही था क्या, यू डोंट नो दैट। तो उस ट्री को किसने पानी दिया था, कैसे वो ट्री बना था, किस पर्सन ने इसकी टाइप सेटिंग की थी। सो हर जन को हमारा थैंक यू बाकी है। तो जितना ज़्यादा आप थैंक यू करोगे उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में और पॉजिटिविटी की चीज़ें आएंगी, है ना। तो दिस पैराग्राफ इज़ लाइक अगेन आई एम टेलिंग कि ये पढ़िए और उन सब लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। माने जितने टाइम आज हो सकता है आप खाना खा रहे हो तो आप फार्मर्स के लिए कर रहे हो, कल हो सकता है आप अपने वार्डरोब से कोई कपड़े निकाल रहे हो तो आपको लग रहा है मेरा वार्डरोब किसने बनाया था, कौन सा कारपेंटर था, या आप कहीं से खरीद के लेके आए थे, आपने उसको ग्रैटिट्यूड किया। हर जन को ग्रैटिट्यूड पेंडिंग है हमारा। अगर आप ये कर रहे हो यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। हम लोगों ने कल पढ़ा ना, लव इज बीइंग अलर्ट, या तो ग्रैटिट्यूड भी तभी होगा जब आप अलर्ट होगे, अवेयर होगे। आपने वार्डरोब खोला, आपने देखा अरे ये टॉप तो मैंने इस फ्रेंड के संग खरीदा था, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट फ्रेंड, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट स्टोर। हर ड्रेस के ऊपर एक टैग लगा होता है ना। आप उस टैग को देखिए, जब आप तैयार हो रहे होते हो टैग को देख के उस कंपनी का ध्यान करके उसको थैंक यू करिए। कब खरीदा था उसको याद करके करिए। आपने टेलर से स्टिच कराया था तो उसको थैंक यू करिए। तो जितने बार आप ये थैंक यू करोगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। ओके, सो ऑल दीज आर दीज पेंडिंग थिंग्स विच विल मेक आर घड़ा सॉलिड एंड वी कैन एक्यूमुलेट मोर एंड मोर करेंसी फॉर द यूनिवर्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू। In ordinary life, we hardly realize that we receive a great deal more than we give, and that it is only with gratitude that life becomes rich. Det, I, d- mm, हाँ, Dietrich Bonhoeffer। Dietrich Bonhoeffer. हाँ, To use the power of जस्ट gratitude, वन सेकेंड। आम जीवन में हमें शायद ही कभी एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज़्यादा मिलता है, एंड सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता किसके लिए, जिससे ज़्यादा लोगों से हमने लिया है उन सबको जब तक हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, ग्रेटफुल नहीं होंगे, तब तक हमारी लाइफ रिच नहीं होगी। ओके, तो आप ऐसे ही ध्यान करिए कितने लोगों को, कितनी चीज़ों के लिए हमारा ग्रैटिट्यूड पेंडिंग है, उसको करते जाएंगे और हमारी लाइफ अमेजिंग होती जाएगी। या to use the power of gratitude, practice it. The more you feel gratitude, the more love you give, and the more love you give, and the more you receive. यस, तो क्या I करना है, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी आदत बन जाएगी, और जितना आपकी आदत बनेगी आपके और दिल में फीलिंग्स आएंगी लव की, कि अरे इसका भी ग्रैटिट्यूड करना है, उसका भी ग्रैटिट्यूड करना है। और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप करोगे उतना ज़्यादा आप क्या दे रहे हो, आप लव दे रहे हो, और उतना ज़्यादा आपके पास वो लव का पावर आएगा टू अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। ओके, सो वी हैव टू कीप ऑन बीइंग इन द पॉजिटिव जोन, वी हैव टू कीप ऑन बीइंग ग्रेटफुल। यस। Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful when you have a good night's sleep? Or do you take those nights for granted and only think of sleep when you have been deprived of it? Are you grateful for your loved ones when everything is going well? Or do you only talk about your relationships when there are problems? Are you grateful for electricity when you use an appliance or flick a switch? Or do you only think of electricity when there's a power blackout? Are you grateful to be alive each day? या तो आप देखिए, क्या आप ऐसा ही करते हैं कि जब हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है, हमने अभी पिछले बार ही बताया था, कि जब स्टमक में अपसेट हुआ तब लोग अरे लगता है बहुत दिन से अपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया हेल्थ का, कितना इंपॉर्टेंट है स्टमक। क्या तो अपने लाइफ में आप ऐसे ही देखिए, क्या हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड रखे हुए हैं। अगर हम लोग उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तभी हमारे लाइफ में उसका लैक होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ हमने प्यार नहीं दिया वो हमसे छीन लिया जाएगा। यू रिमेंबर दैट कोट फ्रॉम द मैजिक बुक, या whoever is not grateful उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो just keep observing, are you still in the practice of gratitude? Have you thought of these things only when they are missing from our life, or are you appreciating them every day? Are you grateful to be alive each day? है ना, क्या आप सोचते हो कि थैंक यू भगवान जी आज मेरी आँख खुल गई, मैं जग गई, सब कुछ ठीक ठाक है? क्या आप ऐसा करते हो? तो start doing it. Yes. Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. I used to think I was a grateful person, but I didn't know what gratitude really was
until I practiced it. If I'm driving or walking, I use the time to give thanks for everything in life. Even walking from my kitchen to my bedroom, I will give thanks. With my heart, I say thank you for my life. Thank you for the harmony. Thank you for the joy. Thank you for the health. Thank you for the fun and excitement. Thank you for the wonder of life. Thank you for everything wonderful and good in my life. या तो आप देखिए, रोंडा बर्न ने हमको पैरा बाय पैरा ऐसे समझाया है कि कैसे हम अपने लाइफ में सिस्टमैटिक तरीके से ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें। कि कैसे ऐसा नहीं हुआ अरे मैं तो आज भूल गई हेल्थ के लिए करना, अरे मैं तो भूल गई कल खाने के लिए करना। नहीं, हमको अपने रूटीन में उसको ऐसे सेट कर लेना है कि हर पल हमको ग्रेटफुल होना है। वो क्या कह रही है, एवरी सेकेंड इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल। क्यों होना है आपको ग्रेटफुल? क्योंकि जितना हम ग्रेटफुल होंगे उतना ज़्यादा हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमको हमारे लाइफ में चाहिए। ठीक है, हम लोग नॉर्मल में एक्चुअल में सोचते हैं यस आई एम ग्रेटफुल, कोई हमको कुछ देता है तो हम थैंक यू बोल देते हैं, यही तो होता था ना ग्रेटफुल हमारे लिए। बट वो कह रही है हर सेकेंड हमको ग्रेटफुल होना है। उन्होंने पूरे हमको समझाया है, ओशन से लेके एनिमल से लेके ट्रीज, स्काई, सन, हर चीज़ के लिए हमको थैंक यू होना है। अब आप उसको अपने सिस्टम में कैसे सेट करोगे कि सुबह से शाम तक आपको कम से कम 100-50 तो माने नॉर्मली करने, उससे ज़्यादा आप करो तो और अच्छा। ठीक है, हर चीज़ के लिए हमको ग्रेटफुल होना है। चलिए, थैंक यू फॉर द फन एंड एक्साइटमेंट। कभी आपने फन एंड एक्साइटमेंट के लिए थैंक यू किया है? हाँ, हेल्थ के लिए तो किया ही होगा, पीस के लिए, हार्मनी के लिए कभी किया है? तो आज आप न्यू चीज़ सीखिए कि हेल्थ के लिए, पीस के लिए, हार्मनी के लिए, हर चीज़ के लिए हमको थैंकफुल होना है। या Be grateful. Gratitude costs you nothing, but it is worth more than all the riches in the world. Gratitude enriches you with all the riches in life because whatever you are grateful for multiplies. या तो वो यही कह रही हैं कि ग्रैटिट्यूड करने से हमारे को कुछ नहीं देना है, वो सिर्फ ग्रेटफुल होने को कह रही है। ये नहीं कह रही कि आपको हर जन को जा के रुपए देने हैं, नहीं, हमको सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील करना है। हमको अपने लाइफ में ऐसे ग्रेटफुल होना है कि हर चीज़ के लिए हम जो देखें कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई आईज, अरे आईलैश को तो मैंने तो थैंक यू किया ही नहीं है, आईलिड को तो किया ही नहीं, हर चीज़ को आपको ग्रेटफुल होना है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है। और क्या होगा, उससे हमारे लाइफ में अबंडेंस आएगा। जस्ट बी ग्रेटफुल और इट इज़ सो ईजी, है ना। सिर्फ थोड़ा सा हमको ध्यान लगाना है और आपके मन में आ जाएगा अरे इसके लिए तो किया ही नहीं, उसके लिए तो करना है, इससे करेंगे तो और अमेजिंग हो जाएगा। तो आप देखो कैसे आप अपने लाइफ में और तरीके ढूंढो कि आप ग्रेटफुल हो सको। ओके, सो दिस वॉज द की ऑफ ग्रैटिट्यूड। नाउ यू कैन चूज विच इज़ योर वे टू द ड्रीम। आपको कोई दिन हो सकता है की ऑफ लव अच्छा लगे, कोई टाइम आपको की ऑफ ग्रैटिट्यूड अच्छा लगे। सबका एम क्या है कि हम पॉजिटिव रहें, राइट, एंड हम सिर्फ लव देते रहें। Okay, so thank you Smriti ji, thank you for reading so nicely for all of us, thank you so much. Thank So, you so much. yeah, so we'll do gratitude now and अभी किसी को कोई magic practices का कुछ question है या doubt है तो please पूछिएगा। Okay, so let's join our hand, close our eyes and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan Ji for this amazing and wonderful book that is making our life amazing. Thank you Rhonda Byrne for showing us this path of positivity and gratitude. Thank you to each and every one of you present here who's making my day brighter and brighter. Thank you for my family, friends, their smiles and happiness which bring me more joy, more happiness. Thank you for the love everywhere around us. Thank you for giving us this understanding to see this love. Thank you, thank you, thank you. Yes. So thank you everyone. Thank you so much. So आप देखो आप कैसे अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस को एक और लेवल ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, सो रीड दिस चैप्टर, सिर्फ 5-6 पेजेस पढ़े हमने। रीड दिस अगेन एंड जस्ट मेक योर मैजिकल प्रैक्टिसेस मोर अमेजिंग। या Smriti ji, it was really a wonderful reading. Yes, very melodious, very sweet, no? Yeah. Thank you. And Priya ji, you to always rock. Priya ji is We all rock. He's Yeah. amazing. No, we all rock. We all are amazing. I'm so happy कि आप लोग आ रहे हो, रोज ये सेशन कर रहे हो। Yeah, just wonderful. Just for our own benefit. यस आपकी आवाज बहुत अच्छी है, Yeah. मेरा भी आपकी आवाज बहुत अच्छी है। We are getting a lot
from this. थैंक यू। और आपको आगे देना भी, आप कैसे दोगे? सिर्फ हम पॉजिटिव होना स्टार्ट करेंगे ना, तो भी वो एक देना ही होता है ना? हम पॉजिटिव होते हैं तो वी आर गिविंग लव टू आवर फैमिली, वी आर गिविंग लव टू आवर हेल्थ, वो भी एक देना है। और उसके अलावा भी आपको 10% तन मन धन से आपको देना ही है। यू हैव टू स्टार्ट दीज थिंग्स। अब हम लोग हमारे बुक में 136 पेजेस कर लिए हमने, आप मैजिक बुक भी पहले कर चुके हो। सो यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आप चिड़िया को दाना डालिए, चींटी के लिए आटा दीजिए, किसी ना किसी तरह आपको करना ही है। ओके अगर नहीं करते हो अभी तक तो स्टार्ट कर लीजिए। डोंट थिंक अरे ये तो बहुत टास्क है, दाना भिगो, ये करो वो करो, नहीं, जो आपसे हो पाए वो करना स्टार्ट कर दीजिए। इफ यू थिंक गिविंग मनी इज इजी, गिव दैट। इफ यू थिंक नहीं दाना दे देते हैं चिड़िया को, वो इजी है, आप वो करो, बट स्टार्ट डूइंग इट। ओके यस। हेलो प्रिया जी। हाँ जी सपना जी बोलिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन मैं पिछले 5-7 दिन से राजन सर की जो क्लास है ना वो लेती हूँ, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग रोज सुनती हूँ। लेकिन मैं बहुत ही मतलब आपके एक्सप्लेन कर, मेरे पास वर्ड नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू सो मच सपना जी। थैंक यू कि आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। थैंक यू सो मच। यस मेरा तो मिस हो जा रहा है राजन सर का, बिकॉज उनका बाद में स्टार्ट हुआ, सो आई थॉट नहीं ये तो करना ही है। यस नहीं, लेकिन मैं आपकी रिकॉर्डिंग रोज सुनती हूँ। ओके थैंक यू। और आपने लिख रहे हो फिर आई लव दिस आई लव दैट। यस यस ओके थैंक यू। और आज जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था ना, आपने वो पढ़ा था कि हाउ आर प्री डोमिनेंट थॉट इज द थॉट विच मैग्नेटाइजेज एवरीथिंग, वो द थिंक एंड ग्रो रिच बुक का था। ओके तो वो भी हम पढ़ते रहते हैं। इट्स लाइक आई रीड मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली कुछ पढ़ते रहते हैं, तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। वो लास्ट ईयर मैंने पूरी बुक पढ़ी थी, बट अगेन आई वॉन्टेड टू रीड इट। तो मैंने देखा ये तो हर बुक यही कह रही है, और वो पूरी बुक सिर्फ यही कह रही है कि कैसे हमारी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कि क्या हमको चाहिए, क्यों वो इम्पोर्टेंट है। जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हमारी सारी बाकी चीज़ें उसके तरफ चैनलाइज नहीं हो सकती, है ना? अभी क्या करते हैं हम, हमारे ग्रैटिट्यूड तो हम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको एक डायरेक्शन में उसको हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक इन व्हाट वी वांट। ओके सो प्लीज़ अपना ड्रीम को और ज़्यादा क्लियर करिए। सी टू इट दैट दैट इज़ व्हाट योर हार्ट डिज़ायर्स, है ना? कि उसी में दिल अटका हुआ है, कि उसी के संग डांस करना है, उसी गाड़ी में बैठना है, यू नो, उतना ज़्यादा उसको फोकस करिए। ओके सो थैंक यू एवरीवन। हाँ जी एक बात बता रही हूँ आपको। Yesterday I talked with you ना कि I love tutti frutti ice cream. Yes. So आज today my friend invite me in Saturday club for tea time. So I lot of time spending 2-3 hours, and suddenly all of a sudden I discuss about you that I am doing this class and so and so. Yesterday my ma'am is very appreciative to see what's loving you. Then I tell her कि tutti frutti ice cream, उसने तुरंत मेरे लिए ऑर्डर करके tutti frutti ice cream खिलाया। Well, no. Well, no, you have to eat. You love too much. कल मैंने बोला आज मेरे को आइसक्रीम मिल गई, बताइए। बिल्कुल आप बताइए, आप देखिए जिसको प्यार देंगे वो तो आएगा ही आपके पास, ठीक है? और हमने थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी, सीख गई, अब यही करती रहती हूँ। हाँ वेरी नाइस वेरी गुड। या बोलो ना, अगर एक ही प्रेयर आता है तो थैंक यू ही प्रेयर होना चाहिए, वो यही बोल रहे हैं। एक्चुअल में यही हुआ था ना कि पहले क्या होता था, मन में बहुत सारे भगवान जी बीच में नहीं, सबके ही आते हैं ना कि कुछ भगवान जी नहीं दिखते। हाँ अब तो थैंक यू ही आता है। पहले कोई दवाई खाते थे ना। Yeah, yes, Smriti ji, a question. Yeah, this is the only guilt I feel sometimes, you know. Earlier I used to fast also and something like that. But right now, you know, the only prayer I used to do is just thank you. Okay. And other at Om Namah Shivaya and all. But मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं रही कि मंदिर में जा रही हूँ and doing something and that. But first thing in the day, blessings, thank you, everything is going on. So I hope it's fine, right? No, but my life is working very good. Very good. But अगर आप गिल्ट ला रहे हो, वो कहाँ की फीलिंग है? Obviously negative. तो आपको उससे निकलना है बाहर। देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इसी बुक में पढ़ा है कि फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ होना, वो फेथ अगर आप भगवान जी में रख रहे हो तो ब्रिलियंट है, उस सुप्रीम पावर का नाम दे दो तो ब्रिलियंट है। तो फेथ तो आपको है ही। आप एक्चुअल में अगर थैंक यू भी बोल रहे हो तो आप किसको बोल रहे हो?
आप हाँ, अपने आप को that नहीं बोल रहे हो ना, तो वही अपने ना। आप को बोलने के बजाय यू आर टेलिंग इट टू समथिंग विच इज मच अबाउ एंड मच मोर पावरफुल। तो आपका थैंक यू तो ऑटोमेटिकली वहीं डायरेक्टेड है, तो आपको गिल्ट फील होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट ये बस वो है आपके एक टेम्पल में जाना एंड डूइंग लाइक दैट, वो नहीं है। रेस्ट, आई एम प्रेइंग। तो देखिए ये तो आपका डिसीजन है कि आप टेंपल में पहले जा रहे थे, आप क्यों नहीं जा रहे हो, ये आपका। ये बुक ऐसा कुछ नहीं बोल रही कि आप टेंपल में जाओ या टेंपल में मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये आपका चॉइस है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो उसके लिए भी अगर आपको गिल्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, तो आप देखो कि आपको जो करना है वही करो। टेंपल में जाके आप क्या फील करते थे? टेंपल में जाके आप अपनी बात बोल के आप मन में अच्छा लगता था, हाँ, इसलिए जाते थे। तो अभी भी तो आप वही कर रहे हो, आप वही चीजें कर रहे हो जो आपको मन में अच्छा लगता है। एंड यू आर, आई थिंक मे बी प्रेइंग मोर। पहले शायद आप उतना प्रे नहीं करते थे, अब आप शायद ज्यादा प्रे कर रहे हो इन योर ओन स्पेस। पहले हम प्लेस स्पेसिफिक प्रेयर करते थे ना, बस एक प्लेस में गए, प्रेयर करी एंड दैट्स इनफ, राइट? बट राइट नाउ वी स्टार्ट विद द मॉर्निंग टिल द इवनिंग, राइट? बट वो ज्यादा ही है। हाँ, तो बस यही देखिए, बट आपको पॉजिटिव रहना है। जस्ट थिंक दैट इफ यू फील कि नहीं ऐसा है, तो एक बार भगवान जी को बोल दिए, भगवान जी बहुत ही क्यूट है, आप बोलिए भगवान जी आपको जब बुलाना हो मेरे को बुला लीजिएगा, बस। अब देखिए, बोले आपका काम हो गया, भगवान जी खुद बुलाएंगे आपको अगर आपको जाना होगा तो, राइट? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। लेट्स कनेक्ट टुमारो। और आपको अपने थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू। आपको अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस और बढ़ाने हैं और स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है? ये बुक सिर्फ उसलिए है कि हमारी प्रैक्टिसेस और स्ट्रॉन्ग हो, वेदर इट इज अबाउट लव, वेदर इट इज अबाउट ग्रैटिट्यूड। या सो वील स्टार्ट अनदर की टुमारो। सो थैंक you everyone. Good night. Thank you so much. I love you, everybody. Thank you. I love you, everybody, with Priya ma'am. Yes, we love you too, Renu ji. Thank